नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सराफ एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ज्योतिष सीखे के एक नए एपिसोड पे, जहाँ पर हम बात कर रहे थे विभिन्न लग्नों में धन योग के बारे में। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कन्या लग्न धन योग के बारे में। आज हम बात करेंगे तुला लग्न और धन योग के बारे में कि तुला लग्न में धन योग कैसे बनते हैं, कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति जिन जातकों को जन्म तुला लग्न में हुआ है उनके जीवन काल में धन को लेकर कितनी समृद्धि है और कितने धन को लेकर धन के मामले में कितने भाग्यशाली हैं, अपने जीवन में कितना धन अर्जित करेंगे, कितना जोड़ेंगे, कितना संचय करेंगे, कितना कमाएंगे और कितने सुख वैभव और अवसर को प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या पता चलता है उनकी कुंडली में बने हुए धन योगों से। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मंदिर में भोग, अस्पताल में रोग और कुंडली में जो होता है योगों का बड़ा महत्व है। तो आइए देखते हैं तुला लग्न और धन योग के बारे में। जैसे कि मित्रों, हम ये अपनी लग्न पत्रिका का देखते हैं, अपनी जन्म पत्रिका, उसमें हमको जो है ऐसा एक चक्कर बना हुआ मिलता है, जिसको हम लग्न चक्र कहते हैं, जिसमें कि प्रथम भाव ये होता है और इस भाव में जो इस नंबर की राशि बैठी होती है उसको हम लग्न राशि कहते हैं और वो लग्न भाव बनाता है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 7वें नंबर के अगर आपके अपनी लग्न चक्र देखेंगे, उसमें अगर प्रथम भाव में तुला लग्न यानी 7वें नंबर की राशि बैठी है तो वह तुला लग्न कहलाएगा। और तुला लग्न में जो धनेश होते हैं यानी दूसरे घर के स्वामी वो कहलाते हैं मंगल। तो यहाँ पर जो होते हैं मंगल जो धनेश बनते हैं। और अब तुला लग्न में मंगल की स्थिति द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह, द्वितीय भाव को देखने वाले ग्रह, मंगल से युक्त ग्रह, मंगल को देखने वाले शुभ अशुभ ग्रह, जब हम इनका पूरा आकलन कर लेते हैं किसी भी व्यक्ति की कुंडली में तुला लग्न वालों की जन्म पत्रिका में, तो हम ये बता सकते हैं कि वह व्यक्ति धन के मामले में कितना भाग्यशाली है। तो आइए देखते हैं मित्रों, इसके पश्चात आपको लग्नेश को भी देखना पड़ेगा, पंचमेश शनि और बुध भाग्येश की स्थिति का भी आपको अवलोकन करना पड़ेगा कि अगर लग्नेश, पंचमेश और बुध जो होते हैं भाग्य, इनकी भी अगर पत्री में जन्म पत्री में अनुकूल स्थिति है तो वह व्यक्ति जो होता है धन के मामले में बहुत भाग्यशाली होता है। अब आइए बात करते हैं तुला लग्न में है कुछ शुभ योगों की, कुछ अशुभ योगों की, कुछ राजयोगकारी ग्रह के बारे में और कुछ लक्ष्मी योग के बारे में आपको बताते हैं। तो मित्र, जो तुला लग्न होता है वहाँ पर अगर शुभ योगों की बात करें या शुभ युति की बात करें तो शुक्र और शनि की युति जो होती है यहाँ पर शुभ मानी गई है। शुक्र क्योंकि यहाँ पर आपका शुक्र जो है आपका स्वयं लग्नेश होते हैं और शनि जो है पर चतुर्थ है तो पंचमेश स्वामी होते हैं। तो यह युति अगर आपको केंद्र त्रिकोण भाव में या दूसरे या 11वें घर में बनती है तो यह अति शुभ मानी जाती है। इसके पश्चात शुक्र और बुध की युति मानते हैं, जो कि शुक्र हमारा लग्नेश हो गए, लग्न के स्वामी हैं, बुध हमारा भाग्येश हो गए हैं। इनकी युति भी अगर केंद्र या त्रिकोण भावों में या दूसरे या 11वें भाव में होती है तो यह भी अति शुभ मानी गई है धन के मामले में। चंद्रमा और बुध की स्थिति को भी हम यहाँ पर बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ दशमेश हैं यानी आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, बुध आपका भाग्येश यानी भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो इन दोनों की युति भी केंद्र या त्रिकोण भाव में या दूसरे या 11वें भाव में होती है तो इसको भी अति शुभ माना है। इसके बाद सफल योग में मानते हैं कुछ युतियाँ ऐसी होती हैं जिनके होने से व्यक्ति के जिस भाव के स्वामी वो ग्रह होते हैं उनके जो फलों की वृद्धि करते हैं। तो वो देखते हैं गुरु और शनि की युति जो होती है यहाँ पर उसको भी शुभ माना गया है। बुध और शनि की युति होती है उसे भी शुभ माना जाता है, और शनि और चंद्र की युति होती है तो इसे भी शुभ मानते हैं। इसके बाद हम आएंगे निष्फल योग में। यहाँ पर मंगल और बुध की युति को निष्फल माना गया है, क्योंकि यहाँ पर मंगल हम बात करें मंगल सप्तमी से द्वितीय है, जिस बुध की युति जो धनेश है उसको भी निष्फल माना गया। इनकी युतियों का कोई विशेष लाभ नहीं मिलता व्यक्ति को। इसके बाद हम बात करते हैं इसी लग्न में राजयोग कारक ग्रह की। यहाँ पर जो हम देखेंगे मित्रों कि राजयोग कारक ग्रह कौन से हैं, चंद्र, बुध और शनि, ये 3 ग्रह जो हैं यहाँ पर राजयोग का निर्माण करते हैं। यह इनकी अगर कुंडली में अनुकूल स्थिति होती है मित्रों, यह केंद्र त्रिकोण भाव में बैठते हैं, द्वितीय या 11वें स्थान में व्यक्ति बैठते हैं, अगर एक साथ युति करके या दृष्टि संबंध बनाते हैं तो यह व्यक्ति को जीवन में राजयोग फलकारी हो जाते हैं।
अर्थात कि व्यक्ति जो जातक होता है तुला लग्न में पैदा हुआ, वह अपने जीवन काल को एक राजा के तुल्य अपने जीवन का भोग करता है, एक राजा की तरह रहता है, उसकी परवरिश, उसका रहन सहन सब एक राजा की तरह होता है। तो यह राजयोग की सामान्य परिभाषा है। राजयोग के बारे में हम आगे के एपिसोड में डिटेल में चर्चा करेंगे कि राजयोग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो राजयोग कोई एक प्रकार का नहीं होता मित्रों। राजयोग का सीधा संबंध होता है कि राजा तुल्य जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति को हम राजयोग मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है तो इसमें भी राजयोग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, इसकी हम चर्चा आगे के एपिसोड में करेंगे। तो यहाँ पर एक लक्ष्मी योग बनता है तुला लग्न अगर हम देखेंगे कि मंगल द्वितीय सप्तम भाव में बैठा हो, मंगल द्वितीय सप्तम भाव में बैठा हो या नवम भाव में बैठा हो, भाग्यस्थान में सूर्य सप्तम भाव में बैठा हो या एकादश भाव में बैठा हो और शनि केंद्र त्रिकोण हो, शनि केंद्र त्रिकोण हो, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इसको हम लक्ष्मी योग कहते हैं। तुला लग्न में लक्ष्मी योग बनना, जैसे कि नाम से ही ज्ञात है लक्ष्मी योग, तो लक्ष्मी किसके असीम कृपा रहती है ऐसे व्यक्ति के ऊपर। तो यह तो रहे हो गए मित्रों तुला लग्न में पैदा हुए जातक के कुछ समान युति और योगों के बारे में जो बनते हैं, तो वो सहज रूप से व्यक्ति भाग्यशाली होता है जिनके मामले में। इसके हम अगले एपिसोड में यानी भाग 2 में जो है चर्चा करेंगे तुला लग्न में ही कुछ विशेष धन योगों के बारे में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही इस एपिसोड में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको रोज नित नए ऐसे वीडियो ज्योतिष के ऊपर मिलते रहें। इसके पश्चात अगर आपकी कुंडली को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या है धन के मामले में, अपने विवाह के संबंध में, अपने भूमि संपत्ति के संबंध में, अपने व्यापार के संबंध में, लाभ के संबंध में, भाग्य के संबंध में, विदेशी यात्रा के संबंध में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, वहाँ पर आप मुझसे अपने कुंडली बारे में चर्चा कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।